जय माता की भक्तों नवरात्रों की इस बेला में आज माँ का 9 देवियों में से 5वां रूप हम आपको बताएंगे और उससे संबंधित जानकारी और कथा सुनाएंगे। आज माँ स्कंद माता के नाम से जाने जाने वाली माता का 5वां रूप हम आपको बताएंगे। माँ स्कंद माता की कथा इस प्रकार से है कि माँ को स्कंद माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्कंद उनके पुत्र जो आप जानते हैं कार्तिकेय भगवान जो बड़े होकर के पूजे गए हैं, वो पहले अलग अलग टुकड़ों में कृतिकाओं के द्वारा पाले गए थे और उनके 5 सिर हैं और एक धड़ है जो स्कंद के रूप में कहा जाता है, जिसे माँ ने अपनी गोदी में विराजमान कर रखा है। इनकी शेर की सवारी है, 4 भुजाएं हैं और अपनी एक भुजा से माँ ने स्कंद को, कार्तिकेय को अपनी गोदी में विराजमान कर रखा है। कार्तिकेय स्वामी के इस बाल रूप को धारण करने के कारण ही माँ का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। माँ हर प्रकार से अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अनुकूल पर्यावरण प्रदान करती हैं, उन्हें बहुत प्यार करती हैं। वो आपको भी इसी तरह अपने प्यार से नवाजें और आप पर अपना प्रेम और आशीर्वाद लुटाएं। इसी प्रकार से आप सुबह शाम दोनों समय नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर घी का दीपक जलाकर नैवेद्य और फल फूल उन्हें अर्पण करते हुए और अच्छी प्रकार से उनके मंत्रों का उच्चारण करें। माँ के स्कंद माता रूप को अपने घर में स्थापित करने के लिए आप जिन श्लोकों का मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हम आपको इस वीडियो में वो श्लोक और मंत्र भी बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि माँ की जो 4 भुजाएं हैं, उनमें दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में धारण करते हुए माँ स्थापित हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प, बाईं तरफ वाली भुजा में वर मुद्रा माँ ने धारण की है, जिस वर मुद्रा से आपको अनेकों वरदान देने को प्रकट होती हैं। आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, घर के हर प्रकार के क्लेश को हरने के लिए वो आपके सामने प्रकट होती हैं। आपकी पूजा आराधना श्रद्धा से वो इस प्रकार से प्रसन्न होती हैं और इन्हीं की कृपा से जो व्यक्ति मूढ़ अज्ञानी होते हैं, वो भी अनेक प्रकार से ज्ञानी बनाए जा सकते हैं, उनको भी अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। ये कमल पुष्प पर विराजमान है, इसीलिए इनको पद्मासना भी कहा जाता है। पद्मासना पद्म का आसन ग्रहण करने वाली देवी, इसीलिए नाम पद्मासना। सिंह इनका वाहन है। भक्त की इच्छाओं को पूरा करने में ये क्षण भर की भी देरी नहीं लगाती हैं। माँ के श्रृंगार के लिए आप खूबसूरत रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में कुमकुम, अक्षत, चंदन लगाएं और तुलसी में इस दिन दीपक जलाएं। माँ को दीपदान करें, आरती में दीप को घुमाएं। माता के सामने दीपक जला करके पीले वस्त्र यदि आप इस दिन पहनते हैं तो माँ विशेष प्रकार से प्रसन्न होती हैं। इनका बहुत ही अलौकिक तेज है, भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं और जिन संपत्ति को संतान नहीं होती, क्योंकि इन्होंने अपने इस रूप में स्कंद माता के रूप में स्कंद अपने पुत्र कार्तिकेय को धारण किया है, तो वो जो निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें संतान भी उनकी इच्छा अनुसार प्रदान करती हैं। परंतु आप अगर निसंतान हैं और संतान सुख चाहते हैं तो माँ से सिर्फ संतान न मांगें, उनसे सुपुत्र या सुपुत्री की कामना करें कि मुझे अच्छी प्रकार से सारे सही अंगों संपन्न और अच्छी प्रकार की बुद्धि वाला, ओज तेज वाला और अच्छी प्रकार से ही विश्व में ख्याति प्राप्त करने वाला मुझे बालक प्रदान करें। माँ से संतान मांगने में आप सिर्फ इतने तेज स्वभाव से सिर्फ यूं ना कहें माँ हमें सिर्फ संतान चाहिए, चाहे कैसी भी संतान दे दो। नहीं, संतान मांगने में आपको हर प्रकार से इस बात का ध्यान रखना होगा और माँ से प्रार्थना करनी होगी कि हमारी सेवा करने वाला हो, जग में यश फैलाने वाला हो, माँ आपका भी गुणगान गाने वाला हो,
ऐसा ही हमें संतान का वरदान दो। तो आपको माँ प्रसन्न होंगी तो ऐसी ही संतान प्रदान करेंगी। उन्हीं की कृपा से संतान प्राप्त होती हैं। ग्रह में जितने भी घर में क्लेश होते हैं उनका वो निदान करती हैं। माँ को आप भोग के समय भोग के रूप में केले का भोग लगा सकते हैं या खीर बना करके उसमें थोड़ा सा उपलब्ध सामर्थ्यानुसार हो तो केसर डालकर केसर वाली खीर माँ को अर्पण करें। माँ उससे अत्यंत खुश हो जाती हैं। माँ के लिए आप जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे अब हम आपको वो मंत्र भी बताते हैं। और इस प्रकार की ही सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बाबा का आशीर्वाद, क्योंकि माँ के आगे चलने वाले बजरंगबली, माँ के अगाड़ी जो चलते हैं लाल मुख वाले गदा धारण किए हुए लंबी पूंछ वाले मेरे बजरंगबली माँ के हर रास्ते को साफ करते चलते हैं और उनका हमेशा अगाड़ी रहकर साथ देते हैं। तो उनका नाम से आशीर्वाद का चैनल है बाबा का आशीर्वाद। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। और अब हम आपको माँ का वो मंत्र बताते हैं। ओम ह्रीं क्लीं सौमिन्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। तो माँ स्कंद माता के इस रूप की पूजा आराधना और इस प्रकार से उनकी पूजा से जो आपको संतान सुख, घर के क्लेश इस प्रकार से जब मिट जाएं तो आप उनकी विशेष आराधना से खुश हों, घर में हर प्रकार की खुशियां छा जाएं। इसी शुभकामना के साथ जय माता की।